میں आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपने कहा कि कुछ महिलाएं मुस्लिम आपके पास आई और आपने उनकी तकलीफें सुनकर के 3 तलाक पे आपने कानून बनाया। देखिए भैया, वो महिलाएं जरूर मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज साहब की कोई रिश्ता लगती रही होंगी, वही महिलाएं आप पास आ सकती हैं। वो महिलाएं जो मजहबी महिलाएं हैं, जो शरीयत को जानती हैं, वो हरगिज आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि 3 तलाक में बोलना ये शरीयत में इंटरफेरेंस है, मदाखलत है। जहां तक 3 तलाक का सवाल है, मैं समझता हूं कि मैं कोई आलिम नहीं हूं, मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ किया जाए, लेकिन मैं जो जानता हूं कि 3 तलाक में यह है कि 3 तलाक देना इस्लाम में बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। और ये ऐसा है कि तलाक जो है एक ऐसी चीज है कि जो इस्लाम में बहुत ही मजबूरन दी जाती है। अब 3 तलाक पे मोदी जी आपने तो बना दिया कि जो भी 3 तलाक देगा उसको जेल 3 साल के लिए भेज देंगे, लेकिन मुझे बताइए कि आपने मुस्लिम औरतों को मदद कैसे किया? 3 तलाक हो गया, एक आदमी ने दे दिया, आपने उसको 3 साल जेल में भेज दिया। अब वो आदमी जब वापस जाएगा जेल में, तो उस औरत की देखभाल कौन करेगा? उसके माँ बाप, जिसके लड़के को 3 तलाक पे जेल भेजा गया है, उसकी सास हो, उसके रिश्तेदार हो, उस औरत को घर में रहने नहीं देंगे। उसके बाद वो 3 साल के बाद जब छूट कर आएगा मोदी जी, तो वो कहेगा इस औरत ने मुझे 3 तलाक पर भेजा था जेल, अब मैं इसको एक तलाक दूंगा। वो एक तलाक दे देगा, बात तो खत्म हो गई। तो उसको मदद कहां से हुई? अगर आप ये कहते कि जिस औरत को 3 तलाक दिया गया है, मैं उसकी देखभाल के लिए, उसको खाने पीने के लिए, उसको रहने के लिए, उसकी पूरी परवरिश के लिए सरकार की तरफ से पैसे दूंगा, तो मैं आपको सल्यूट करता। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए ये सब नौटंकी बंद कीजिए। इसमें कोई मुस्लिम